हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा 23 अप्रैल से 1 जून। ये जो समय है, इस समय क्या होने वाला है, अब क्या होकर रहेगा, क्योंकि जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है उससे कई योगों का निर्माण भी होगा और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी होगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा लंबा है। और इस समय पर अर्थात 23 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप मैरिज लाइफ आपकी हो, आप पति पत्नी हैं, या आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है जो घर परिवार में कलह का माहौल जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, घर परिवार में आए दिन वाद विवाद की स्थिति, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है, ऐसी कोई भी स्थितियां हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी यदि आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं और आपकी तुला राशि या तुला लग्न है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 23 अप्रैल को जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि पर गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि पर गोचर कर रहे हैं। इसे परिवर्तन योग भी कहा जाता है। साथ में राहु अक्टूबर 2023 से मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और मीन राशि ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। और 9 अप्रैल को यहां पर बुध भी आ चुके हैं, जो कि मकैनिक योग का निर्माण कर रहे हैं, और राहु और मंगल अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा त्रिग्रही योग भी बन जाएगा और परिवर्तन योग बना ही हुआ है। और परिवर्तन योग का मतलब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन भी विशेष होता है, क्योंकि हर एक परिवर्तन जरूरी नहीं कि आपको लाभ दे। यहाँ पर आप देखें कि आपके षष्ठेश ने सप्तम भाव में और सप्तमेश ने षष्ठम में, तो ये परिवर्तन है। तो ये क्या लाभ देगा और ये जो सभी योग बनने जा रहे हैं, इनका क्या रिजल्ट, आपको अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो जैसे आपने समझ लिया कि योग कौन कौन से बन रहे हैं, तो यदि हम शुभ परिणामों की बात करें प्रिय दर्शकों, तो आपके जीवन में अभी मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, तो ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके जीवन में जो संघर्ष था उसमें कमी आएगी। भाग्य का साथ मिलने की वजह से संभव है कि बहुत सारे ऐसे काम, अब देखा जाए कि यदि आपका ऐसा कोई व्यापार है या आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं किसी विषय में, और वो निर्णय यदि आप ले लें, सही निर्णय, उससे आपके आने वाले समय पर उसका लाभ मिलेगा। परंतु यदि आपने गलत निर्णय लिया तो नुकसान होगा। तो ये जो समय है वो सही निर्णय आपको दिलाने वाला होगा। और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं थी, उनमें अब काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा कि आपको बाहर आप निकल पाएंगे। इसके अलावा आपके जीवन में यदि, जैसे मैंने अभी कहा कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और यदि कोई ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि जब हम कोई निर्णय ना ले पाए तो इससे मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और भी कई कारणों की वजह से मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार तो लोग डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। तो ये समय होगा जिस समय आप देखेंगे कि आपका जो मानसिक टेंशन था, किसी भी वजह से तनाव जो बना हुआ था मन में, वो अब दूर होगा और आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है आज के समय पर जो परेशानियां हैं, जो इतना ज़्यादा मानसिक टेंशन है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ है, इन सब से बाहर निकलना। तो ये समय होगा जिस समय आप सही निर्णय भी लेंगे और मानसिक टेंशन भी कम होगा, और साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। और यदि घर परिवार में
भी कलह का माहौल बना हुआ था, वाद विवाद बना हुआ था, तो ये भी अब देखा जाएगा कि हाँ, आने वाले समय में पूरी तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक कहा जा सकता है, मतलब देखिए, अब घर परिवार का जो माहौल होता है, अब 4 यदि लोग हैं तो 4 लोगों में से ठीक है किसी की बात है, पर जो 3 लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर कोई दूसरा बोल रहा तो तीसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यही कारण होता है, या तो मनभेद हो जाता है या तो मतभेद हो जाता है। अक्सर मतभेदों की वजह से मनभेद भी हो जाता है। तो या तो आपका मतभेद था या मनभेद था, तो दोनों स्थितियों से आप बाहर निकल पाएंगे और घर परिवार में शांति आ पाएगी। और ये जो पिछला समय गया उसमें आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, परंतु बेवजह लोग आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपकी बातों को गलत साबित कर रहे हैं। पर अब आपके बातों से लोग प्रभावित होंगे, तो ये शुभ परिणाम मिलने वाले हैं आपको। और हम सावधानियों की बात करें तो सावधानी के रूप में एक सबसे महत्वपूर्ण है स्थिति कि आप कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब जब मंगल का संबंध षष्ठम भाव से बन जाए तो पूरी तरह से मैं यहां तक कहूंगा कि सामने वाला यदि बुरा मान जाए तो उसको समझा दीजिए कि आज बुरा मान रहे हो तो वो तो ठीक है, पर कल जो वाद विवाद होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप किसी को पैसा देंगे या किसी से लेंगे और नहीं दे पाएंगे या सामने वाला नहीं दे पाया तो वाद विवाद तो होना ही है, मन मुटाव तो होना ही है। तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई अभी थोड़ा सा बुरा मान जाएगा फिर शांत हो जाएगा। तो पैसे का देन लेन बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना चाहिए जब तक मंगल यहाँ पर मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं तब तक। और इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको, और किसी से वाद विवाद नहीं करना है। इस समय संभव है कि आपके शत्रु, चाहे वो गुप्त रूप से हों चाहे सामने आए, शत्रु बनने वाले। तो शत्रुओं से बचने का एक ही सबसे अच्छा मार्ग होता है कि आप बोले ही ना, अपने वाणी में संयम बरतें, किसी से बात विवाद में उलझे नहीं। सामने वाला यदि 2 शब्द कह भी दिया और आप सुन लेंगे इधर से और इधर से निकाल देंगे तो सीधी सी बात है कि वाद विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। और एक लाभ और भी मिल सकता है, वो मैं बता दूं कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, चाहे व्यापार हो आपका, चाहे आप जॉब करते हों, ऐसी कंपनियों में कई सारे लोग जॉब करते हैं, मेरी बात तो होती ही रहती है। हमारे भारत के लोग बाहर विदेशों में अलग अलग जगह निवास करते हैं। ऐसे लोगों को, या जो लोग विदेश से जुड़ी हुई कंपनी है और भारत में ही काम करते हैं, या किसी भी तरह बहुत सारे बैंक हैं उनमें लोग काम करते हैं, तो किसी भी तरह यदि आप जुड़े हुए हैं विदेश से तो यहाँ पर आपको धन लाभ मिल सकता है। तो ये समय का फायदा उठाइए, परंतु फायदा उठाने में तभी पूरी तरह से आप सफल हो पाएंगे जब आप सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। और आप अपनी कुंडली का, मैं जो हमेशा कहा करता हूँ कि विश्लेषण जरूर करिए, देखिए, समझिए। खासकर जैसे हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल की स्थिति को जरूर देखिए। और इसके अलावा आपको अब देखने के लिए कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को भी देखना, बुध और राहु को भी देखना चाहिए, और दशाओं को हमेशा देखना चाहिए। तो यदि ये सब सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो मैंने शुभ परिणाम बताए वो आपको प्राप्त होंगे। और यदि नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो संभव है कि ये परिणाम आपको ना मिले। और उपाय की हम प्रिय दर्शकों बात करें तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना में कनक धारा का पाठ कर सकते हैं और कनक धारा से हवन भी कर सकते हैं।
पाठ भी कर लेंगे तो पर्याप्त है, यदि हवन कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये करिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।